सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार मुझे कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में राइड वेव्स केयरफुली को इस तरीके के रूप में और वेव्स क्रैश लाउड को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में वेव्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो सवाल है ये तो मात्र 2 सेकंड का सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई, 2 सेकंड का सवाल है। देखो कैसे, तुम्हें चाहिए वेव्स। अब जो वेव्स हैं वो तो इस लाइन में भी है और जो वेव्स है वो इस लाइन में भी है। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो मेरे भाई जो दोनों में हो। आप बोलोगे सी बी इसमें भी है और सी बी इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन को चेक करो। बेहतरीन सवाल है और जैसा हमारा पिछला सवाल था उसी के जैसा सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में लीव्स टर्न ब्राउन को इस तरीके के रूप में, गैदर लीव्स डेली को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में लीव्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, तुम्हें लीव्स से मतलब है तो लीव्स जो है वो इस लाइन में भी है और जो लीव्स है वो इस लाइन में भी है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। आप बोलोगे जीएस इसमें भी है और जीएस इसमें भी है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर देने वालों का सही है। तो अगर भाई तुमको सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के सवालों को पढ़ना ही पड़ेगा। आइए भाई देखिए, एक पंक्ति में सभी 51 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हुए हैं। रेखा बाएं छोर से 13वें स्थान पर है जबकि अजय दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। तो रेखा और अजय के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? ऐसे सवालों को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूं ताकि जिनको बच्चों को ट्रिक नहीं आती वो बेसिक से भी इन सवालों को कर सकें। तो भाई देखो, मेरे पास में एक सीधी लाइन है, ये मैंने एक लाइन बना दी। इसमें टोटल आदमी कितने हैं? इसमें टोटल आदमी हमारे 51। अब जो रेखा है वो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। मान लो रेखा है इधर से कौन से नंबर पर है? 13वें स्थान पर। तो 13वें स्थान पर रेखा बैठी हुई है। और जो अजय है दाएं छोर से 6ठे स्थान पर, इधर से अजय आया और यहां पर 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन? मेरे भाई अजय। तो ध्यान से देखो, अब इनके बीच में कितने बच्चे हैं ये आपको निकालना है। तो मेरे भाई देखो, हमें तो बीच वालों से मतलब है, तो इधर वालों को हटा दो और इधर वालों को भी हटा दो। इधर वाले कितने हैं? 13, तो इनको भी हटा दो। इधर के कितने हैं? 6, इनको भी हटा दो। अब देख लो मेरे भाई, 51 में से 13 और 6 कितना होता है? 19। तो 51 में से 19 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहां पर बचेगा 32। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई श्रृंखला में क्यों के बाद लेकिन ई से पहले कितने अक्षर हैं? तो ये श्रृंखला को ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें आपसे बोला है कि क्यों के तो बाद में और ई से पहले बताओ कितने अक्षर है। तो ढूंढो मेरे भाई कि क्यों कहां पर है, फटाफट बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल भाई बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई क्यों के बाद में, तो क्यों के बाद में, क्यों के बाद में, क्यों के बाद में, देखो ये रहा तुम्हारा क्यों, तो ये तुम्हारा क्यों है। और फिर बोला ई से पहले, तो ये तुम्हारा ई है। तो मेरे भाई क्यों के बाद और ई से पहले, तो सर ये 2 आदमी हैं। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का
PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। यानी कि कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इस PDF में वैसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस PDF में मिलेंगे। अब से पहले जिन बच्चों ने PDF लिया है सब बच्चों ने वापस आके बोला कि सर बेहतरीन तरीके का PDF है और हमें इस PDF से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, वो भी हूबहू। तो मैं अभी भी मेरे भाई गारंटी देता हूँ इस PDF से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अभी आपके पास में टाइम भी है तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, वरना टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। तो मात्र 100 रुपये का PDF है जिसमें चारों की चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। जिसको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो WhatsApp पे मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक तथा ठीक बाद में भी एक सम अंक है? तो बताओ मेरे भाई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी सम अंक ढूंढो मेरे भाई जिनके पहले भी एक सम अंक हो, तो जिनके पहले भी सम अंक और जिनके बाद में भी एक सम अंक हो। यानी कहने का मतलब ये है कि लगातार 3 सम संख्या आपको ढूंढनी है। ठीक है मेरे भाई, लगातार 3 सम संख्या आपको ढूंढनी है। तो कहीं पर है क्या मेरे भाई लगातार 3 सम संख्या? तो बताइए भाई आंसर क्या होगा? तो 579 है, 942, 214 है, उसके बाद है 268 है। इसको देख लो मेरे भाई 268, 2 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या और 8 भी सम संख्या। इसके बाद में मेरे भाई लगातार 3 संख्या तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। और आजकल मेरे भाई जितनी भी एग्जाम पूछी जा रही है ना, जितनी भी एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, उनमें इस तरीके के सवाल 101% गारंटी के साथ में पूछे जा रहे हैं। यानी जो सूर्य है ना वो पूर्व दिशा से उगता है, तो सूर्य पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा से उगना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन भाई ऐसे सवाल बंद नहीं हो सकते। आजकल कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगले सवाल को चेक करो। कथन और निष्कर्ष का सवाल है भाई, सभी पुस्तक कलम है, कुछ कलम क्रेयोन है। अब निष्कर्ष तुम्हारे सामने है, सभी क्रेयोन कलम है क्या, कुछ पुस्तक आपके क्रेयोन है क्या? तो मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो। देखिए तुमसे बोला कि सभी पुस्तक कलम है, तो जितनी भी पुस्तक हैं वो सारी की सारी मेरे भाई आपकी क्या है, हमारी कलम है। तो ये मैंने कलम बना दी। फिर बोला कि कुछ कलम आपके क्रेयोन है, कुछ कलम ऐसी हैं जो कि मेरे भाई आपके क्या है, सर ये हमारे क्रेयोन है। तो अब सवाल को देखिए, तुमसे बोला सभी क्रेयोन कलम है क्या? सभी कहाँ पर है मेरे भाई? थोड़े से क्रेयोन ही तो कलम है भाई, सारे के सारे कहाँ पर है? इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा बोला कुछ पुस्तक क्रेयोन है क्या? कहाँ पर है भाई? ये पुस्तक का गोला, ठीक है, ये क्रेयोन का गोला, तो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठी 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीकू दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि पुष्कर मीकू के बाएं से 5वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से पुष्कर का स्थान कौन सा होगा? तो फटाफट बता दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या है? तो देखिए
उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठी 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीकू दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो मेरे भाई देखो, ये मान लो एक सीधी पंक्ति है, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं सर? इसमें टोटल बच्चे हमारे 50 हैं, कोई बात नहीं। मीकू दाएं छोर से 12वें स्थान पर, तो मीकू जो है इधर से गया दाएं छोर पर, तो यहाँ पे मीकू बैठा हुआ है 12वें नंबर पर। यदि पुष्कर मीकू के बाएं 5वें स्थान पर है, अब पुष्कर जो है मीकू का बायां 5, तो मीकू का बायां इधर को जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे गया थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, ठीक है। मान लो मीकू है इधर से बैठा है, कौन से नंबर पर? मीकू बैठा हुआ है 12वें नंबर पर। यदि पुष्कर मीकू के बाएं से 5वें स्थान पर, तो यहां पर मीकू है, इसका बायां 5वां, इसका बायां 5वां इधर को चले जाओ, तो मेरे पास देखो इसका बायां मान लो ऐसे ले जाओ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरे भाई कौन बैठा हुआ है सर? यहाँ पे हमारा पुष्कर बैठा हुआ है। तो तुमसे बोला पंक्ति के बाएं छोर से पुष्कर का स्थान कौन सा है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ इस पूरी पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं? तो टोटल बच्चे तो मेरे भाई हमारे 50 हैं। अब 50 में से इधर वाले बच्चे कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इधर वाले बच्चे 12 हैं। तो 50 में से 12 अगर इधर को हैं तो 38 बच्चे फिर इधर को होंगे। भाई 38 और 12 हो गए 50, तो इधर को 38 बच्चे हैं। ये बच्चे कितने हैं? आप बोलेंगे कि सर ये जो बच्चे हैं ये हमारे 38 बच्चे हैं, तो हमें तो पुष्कर चाहिए। अब 38 के बाद 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42, 43 और एक ये पुष्कर हो गया 44। सॉरी 38 के बाद में यहाँ पे बोला है पंक्ति में बाएं छोर से पुष्कर का स्थान कौन सा है? तो पुष्कर मेरे भाई बाएं से जाएंगे तो ये तुम्हारा 38 हो गया, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो मेरे भाई 44वीं रैंक होनी चाहिए इधर को इसकी, ठीक है। इसकी जो रैंक है वो 44वीं होनी चाहिए, जो कि मेरे भाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ऐसे कर सकते हैं आप, ऑप्शनों को गलत कर लो। एक बार फिर से देख लेते हैं। मीकू दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि मीकू के बाएं से, यदि पुष्कर मीकू के बाएं से 5वें स्थान पर है, तो मेरे भाई उत्तर की अगर तरफ इनका मुंह है तो इसका जो बायां है, ठीक है मेरे भाई, इसका बायां पूछा था, उस बोल रहा था इसने, ठीक है। एक सेकंड यार, इसने बायां बोला है यार, ठीक है। हम दाईं तरफ चले गए, ठीक है, तभी मैं सोचूं गलत आंसर कैसे आ गया, ठीक है। इसने मेरे भाई बोला था आपका बायां बोला था, हम दाईं तरफ आ गए, ठीक है। इसने बायां बोला है ना, बायां, तो बाईं इधर को होगा इसका बायां, ठीक है। तो इधर से 5वें स्थान, देखो ये 12वां है, तो इधर देख लो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान और 5वां स्थान। तो यहाँ पे मेरे भाई बैठा हुआ है पुष्कर। तो भाई देखो इधर से कितने बच्चे हो गए ये बताना जरा। तो 12 बच्चे तो ये थे ही, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, तो इधर को कितने बच्चे हो गए मेरे भाई? आपके 17 बच्चे हो गए। अब टोटल बच्चे तो 50 हैं, तो इधर वाले बच्चे अगर 17 हैं तो 33 बच्चे इधर को होंगे। 33 और 17 कितना होता? हो गया 50। तो 33 बच्चे तो ये वाले और एक ये खुद पुष्कर 34वें नंबर पर है। तो जिन्होंने 34 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो आप इस सवाल को ट्रिक से भी कर सकते हैं भाई, कि इसके बाएं से कौन कितने नंबर बच्चे थे सर? 12 बच्चे हैं। इसका बायां फिर 5 नंबर और आ गए, तो 12 और 5 कितने हो गए? 17 बच्चे हो गए। तो मेरे भाई इधर को कितने बचेंगे? 33। अब 33 और एक ये खुद पुष्कर, भाई पुष्कर की रैंक पूछिए तो पुष्कर का नाम तो लेना पड़ेगा। तो 33 और एक ये हो गया तुम्हारा 34। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, ठीक है। आसान सवाल था, हमने थोड़ी सी गलती कर दी। देखिए, सभी बांसुरी ड्रम हैं और सभी ड्रम आपके गिटार हैं, ठीक है मेरे भाई। सभी ड्रम आपके क्या हैं? गिटार। देखिए सभी बांसुरी ड्रम हैं, तो यानी कि जितनी भी बांसुरी हैं, जितनी भी बांसुरी है वो सारी की सारी मेरे भाई आपकी ड्रम है। और सभी ड्रम आपके गिटार हैं, जितने भी ड्रम हैं वो सारे के सारे आपके गिटार हैं। तो देखिए कोई भी गिटार बांसुरी नहीं है क्या? ऐसे कैसे नहीं है मेरे भाई? गिटार के अंदर ही तो है बांसुरी, गिटार के अंदर ही तो बांसुरी है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कुछ गिटार बांसुरी है क्या? बिल्कुल सर, ये बात सही। देखो गिटार का गोला इतना बड़ा, बांसुरी का गोला इतना सा, लेकिन है तो इसके अंदर ही, इसका मतलब कुछ गिटार बांसुरी है। बिल्कुल सही, 100% सही है। तो मेरे भाई केवल 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। आप ये सोचो कि भाई लाइक और सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, तो बिल्कुल किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता। और डेली के डेली आपको बेहतरीन तरीके की इस तरीके की क्लास देखने को मिलती रहती है हमारे चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए
अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो कैसे सवालों कर पाएंगे, देखिए भाई। अब अगर मैं इस सवाल को ऐसे करना चाहूँ तो शुरू के अक्षर को देखूंगा तो x के बाद में c है, यानी कि 3 और 2 5 जोड़ा है मेरे भाई इसने। 22 और 5 27, 7 और 5 12, 13 और 5 18। ठीक है, तो लास्ट के 2 अक्षरों को देख लो। देखो f को और k को देखो। f आएगा 6 पर, k आएगा 11 पर। c को और h को, c आएगा 3 पर, h आएगा 8 पर। n को और s को, n आएगा 14 पर, s आएगा 19 पर। d को और i को, d आएगा 4 पर, i आएगा 9 पर। तो 6 और 5 होता है मेरे भाई 11, 3 और 5 होता है आपका 8, 14 और 5 होता है 19 और 4 और 5 होता है मेरे भाई आपका 9। इसका मतलब मेरे भाई ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो गलती यहाँ पर की भाई, शुरू के अक्षरों को ही देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, शुरू के अक्षरों को ही आप देख लीजिए। तो देखो बी ऑप्शन आपका गलत होगा। देखो कैसे, देखो x और c, x आएगा 24 पर, c आएगा 3 पर। v और b, v आएगा 22 पर, b आएगा 2 पर। g और l, g आएगा 7 पर, l आएगा 12 पर। m और r, m 13 पर, r 18 पर। देखो 13 में से 5 जोड़ेंगे आंसर आएगा 18। 7 में अगर 5 जोड़ेंगे आंसर आएगा 12। फिर मेरे भाई 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 27 आता है। 27 नंबर पर तो 1 आएगा, यानी कि ये वाला गलत है भाई। और इसको देख लो 24 और 5 होता है 29, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका होगा 3। जो 24 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर 3 आता है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही कन्फ्यूज हो गए कि सर 24 में 5 जोड़ेंगे तो 3 कैसे आएगा? तो भाई ध्यान से देखो, 24 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो आंसर आता है 29, ये तो सबको पता है। तो भाई ये अक्षर तो ABCD के अक्षर है ना, अल्फाबेट के अक्षर है। और अल्फाबेट में 26 ही अक्षर होते हैं, तो 29वां कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरे भाई 26 होते हैं, 26 घटा दो, 3 नंबर बचेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर है। अब सेम यहाँ पे देख लो, जैसे 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। अब 27 अंग्रेजी में 26 अक्षर है, तो 26 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जबकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2। तो ये नैना नालायक मेरे भाई। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। F पंक्ति के दाएं से 5वें स्थान पर है। C दाएं से केवल C के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B और C का निकटतम पड़ोसी D है। A E के दाएं लेकिन F के बाएं बैठा हुआ है। G और A के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? मैं 100% क्या, मैं आपको 1000% गारंटी दे सकता हूं कि इस तरीके का सवाल आपकी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। 1000% गारंटी है। नहीं आए ना तो वापिस आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, तो देखिए 7 आदमी हैं। अब पहले तो एक सीधी लाइन बनाओ। ये मैंने एक सीधी लाइन बना दी, इसमें 7 आदमी बैठा दो। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 4 5 6 और 1 आदमी और बैठा दिया मैंने 7वां। अब उत्तर की तरफ मुंह है भाई सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला कि जो ऐप है पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। तो पंक्ति का जो दायां छोर है इधर से 5वें, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पर हमारा एफ बैठेगा। तुमसे बोला कि सी के दाएं केवल 3 आदमी हैं, तो फिर सी को यहाँ बैठाओ, तभी तो सी के दाएं 3 आदमी बैठेंगे। ठीक है, फिर तुमसे बोला कि बी और सी के पड़ोस में डी है, तो मेरे भाई बी और सी के, तो बी को यहाँ बैठाओ, तभी तो बी और सी के पड़ोस में किसको बैठा पाएंगे? डी को बैठा पाएंगे। फिर बोला कि जो ए है ई के दाएं लेकिन एफ के बाएं बैठी, जो ए है ना ए, ई के तो दाएं हैं लेकिन एफ के बाएं हैं, तो मेरे भाई ई को यहाँ बैठा दो और ए को यहाँ बैठा। देख लो इसके तो दाएं हो गया, इसके बाएं हो गया, तो सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है। तो यहाँ पे बोला कि ए के बीच, ठीक है, यहाँ पे देखो एक आदमी और बच गया जी, जी को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला जी और ए के बीच में कितने आदमी हैं? तो ये तुम्हारा जी है, ये तुम्हारा ए है, इनके बीच में तो मेरे भाई
1 2 3 4 आदमी बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। क्लियर मेरे भाई? इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो भाई देखिए, 167 में कितना जोड़ोगे? 176 आ जाए तो सर आप इसमें 9 जोड़ दो, ठीक है। 176 में कितना जोड़ोगे? 194 में आ जाए तो आप बोलेंगे 14 और 4 18, यानी इसमें मेरे भाई 18 जोड़ दीजिए। फिर 194 में कितना जोड़ोगे? 221 आ जाए तो 21 और 6 27, इसमें 27 जोड़ दीजिए। फिर 221 में कितना जोड़ोगे? 257 आ जाए तो मेरे भाई आप 6 और 3 यानी 36 जोड़ दीजिए। तो मेरे भाई देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौका 36 और 9 पंजो 45। तो 257 में 45 जोड़ दो, ठीक है। 257 में 45 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 और 5 का 12, असिल का 1, 9 और 1 10, असिल का 1, 302। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है भाई उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि डी का अर्थ भाग है, ई का अर्थ गुणा है, एफ का अर्थ प्लस है, जी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। तो देखिए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखो, 24 की जगह पे 24 है लेकिन आगे ई है, ई का मतलब गुणा है तो गुणा लगा देंगे और 2 लिख देंगे। आगे मेरे भाई डी है, डी का मतलब भाग है, लगा देंगे मेरे भाई आपका 4। आगे एफ है, एफ का मतलब प्लस, लगा देंगे मेरे भाई 5। आगे जी है, जी का मतलब माइनस, लगा देंगे 3। तो भाई देखो 24 गुणा 2 करेंगे, 24 गुणा में 2 किया, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दे दीजिए। प्लस में 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 4 6 का 24, तो 6 दूनी 12 और प्लस में 2 ये है ही, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो जिन्होंने 14 आंसर दे दिया है भाई उनके सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई ये जो सवाल मैंने आपको करवाया ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक है, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं गणितीय संक्रिया, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इस टॉपिक से मेरे भाई काफ़ी सारे सवाल आपकी एग्जाम में मिलते हैं और 100% मिलते हैं भाई, ठीक है। तो जिनको नहीं आते मेरे भाई घोल के पी लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेहतरीन टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। नीचे दी गई संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? तो इसने बोला कि सारे के सारे प्रतीक चिन्हों को हटा दूं। तो लो मेरे भाई, जितने भी प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि तुम्हारा हैज हो गया, प्रतिशत हो गया, स्टार हो गया, ये एंड का चिन्ह हो गया, ठीक है, जितने भी प्रतीक चिन्ह है सबको हटा दो भाई। देखो हैज को हटा दिया, डॉलर को हटा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस, स्टार, इसको हटा दे, इसको सबको हटा दे, ठीक है। अब इसने बोला कि दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां चेक करो मेरे। देखो 1 और 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर 6 है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है मेरे भाई 6 उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है, ठीक है भाई। 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो बिल्कुल मेरे भाई जिन्होंने 6 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया। तो अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अब कैसे हम सवालों करेंगे। देखो आपने ऐसे बहुत सारे टीचरों को देखा होगा जो ऐसे सवालों में मैं बताऊं क्या तरीका बताते हैं। वो टीचर ये तरीका बताते हैं कि भाई जितने अक्षर है ना भाई, ये जितने अक्षर हैं उन सबको काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो ये 16 अक्षर है तो मैंने इनको 16 काउंट कर लिया। अब वो टीचर क्या करते हैं कि इनमें से 4-4 के जोड़े बनवा दे, ठीक है। ऐसे करके भाई 4 जोड़े, ऐसे करके 4-4 के जोड़े यहाँ पर वो बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि वो तरीका इस सवाल में पूरी तरीके से फेल है भाई। अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सारे सारे उल्टे हैं। देखो ए के बाद में बी आता है सर। जी के बाद में एच आता है सर।
के बाद में एल आता है, एम के बाद में एन आता है, टी एस के बाद में टी आता है। तो इसका मतलब ये सारे उल्टे हैं। तो आप ऐसे कर देखो, मुझे ये बताओ सी के बाद में क्या आएगा, तो सी के बाद में डी आएगा, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ई लिख दो ताकि तुमको भाई ई के बाद में एफ आता है, तो बिल्कुल सही है यार। यहाँ पर आई के बाद में जे लिख दो, भाई आई के बाद में जे आ जाएगा, ये बात भी सही है। यहाँ पे ओ के बाद में पी, भाई ओ के बाद में पी आता है सर। और यहाँ पे मेरे भाई आप करें तो क्यों लिख दो, ठीक है, क्यों लिख दो ताकि क्यों के बाद में आर आ सके। तो भाई देख लो, अब तुम देखो एक एक लाइन को देख लो, ए के बाद में बी, सी के बाद में डी, ई के बाद में एफ, जी के बाद में एच, आई के बाद में जे, के बाद में एल, एम के बाद में एन, ओ के बाद में पी, और क्यू के बाद में आर, और एस के बाद में टी। मतलब अब पूरा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले खालिस्तान में डी भरा, दूसरे में ई भरा, तीसरे में जे, चौथे में पी और पांचवे में क्यू। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। ये भी मेरे भाई कथन निष्कर्ष का सवाल है। आपसे बोला कि सभी कुशन तकिए हैं, कोई भी तकिया कंबल नहीं है। फिर बोला कुछ कंबल आपके लिफाफे हैं। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ मेरे भाई। तुमसे बोला कि सभी कुशन तकिए हैं, यानी जितने भी मेरे भाई आपके कुशन हैं, जितने भी कुशन हैं वो सारे के सारे कुशन आपके तकिए हैं। फिर बोला कोई भी तकिया कंबल नहीं है, तो कंबल को फिर मेरे भाई आप अलग बना दीजिए। फिर तुमसे बोला कुछ कंबल आपके लिफाफे हैं, कुछ कंबल आपके क्या हो जाएंगे, लिफाफे हो जाएंगे। अब तुम देखो कुछ लिफाफे तकिए हैं क्या, कहाँ पर है मेरे भाई, ये लिफाफे का गोला है, ये कंबल का तकिए का गोला है। तो कुछ लिफाफे तकिए कहाँ पर है भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। फिर बोला कोई भी कुशन कंबल नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे देखो ये कुशन तुम्हारा यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है, ये कंबल तुम्हारा बाहर पड़ा हुआ है, और तुमसे सवाल में मना और किया है कि कोई भी तकिया कंबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो तकिया है ना, तकिया ये कंबल को टच नहीं कर रहा। अरे भाई तुम खुद सोचो कि जब ये तकिया ही अगर कंबल को टच नहीं कर रहा तो कुशन तो इसके और ज़्यादा अंदर है, ये कुशन तो इसके और ज़्यादा अंदर है। तो जब बाहर की ये लेयर ही अगर इसको टच नहीं कर रही तो अंदर का ये कैसे टच कर देगा इसको। इसका मतलब मेरे भाई ये बात आपकी 100% सही है कि कोई भी कुशन कंबल नहीं है, 100% सही है ये बात। तो केवल और केवल दो तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में चेस क्लाउड अवे को इस तरीके के रूप में, क्लाउड ब्लॉक्सन को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में क्लाउड्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो फटाफट बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब तुम्हें क्लाउड से मतलब है मेरे भाई, तो क्लाउड देखो इस लाइन में भी है, क्लाउड इस लाइन में भी है, ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। आप बोलोगे HL वो तो इस लाइन में भी है, HL वो तो इस लाइन में भी है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। यदि संख्या, अब संख्या तुम्हारे सामने है कि 7, 2, 3, 1, 4, 5, 6, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा उससे भी बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा 1 है तो 1 लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 7 है तो 7। अब इसने बोला कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो भाई देखो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि 7 की जगह पे 1 आ गया तो ये तो गलत है। देखो 2 की जगह पे 2 आ गया, एक तो ये सही हो गया, 3 की जगह पे 3 आ गया, दूसरा ये सही हो गया, 1 की जगह पे 4 गलत, 4 की जगह 5 गलत, 5 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 7, सारे गलत, 2 ही सही है मेरे भाई। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं,
एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो भाई देखो, शुरू के दो दो अक्षरों को ही देख लूँ क्या मैं, इसमें 4 जोड़ा 7 और 4 11 25 और 4 29, ठीक है, 10 और 4 14, ठीक है। शुरू के दो अक्षरों से हो जाएगा। देखो कैसे, टी एक्स, टी आएगा 20 पर, एक्स आएगा 24 पर। जी आएगा 7 पर, के आएगा 11 पर। वाई आएगा 25 पर, सी आएगा 3 पर। जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर। अब तुम देखो मेरे भाई, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 होगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 होगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 यानी कि 3 होगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा। तो सब में तो 4 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो यही नालायक है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर मैं तभी बढ़ूंगा अब जब आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आप में से मेरे भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई ये श्रृंखला तुम्हारे सामने है। उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर हैं? तो स्वर आप लोगों से पूछे, स्वर। अब स्वर क्या होते हैं मेरे भाई? ए ई आई ओ यू, ये स्वर है। तो बताओ इसमें कितने स्वर है? भाई देखो, ए ई आई ओ, तो एक तो इसमें ओ स्वर है, इसके बाद में ए ई ए, ये भी स्वर है, ए भी, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक इसमें आपका ई बी स्वर है, ठीक है भाई, ई बी स्वर है। और कोई बचा है क्या मेरे भाई? ए ई आई ओ यू, इतने ही है मेरे भाई, 3 ही है, ठीक है। तो जिन्होंने 3 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। बाकी मेरे भाई अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो आप उसे भी कमेंट कर दीजिए। फिलहाल तो शायद मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EADI का संबंध KGJO से है। इसी प्रकार IEHM का संबंध OKNS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MILQ का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो फटाफट बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला कि EADI, अब नंबरिंग दे दो भाई। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी क्या दे दीजिए, नंबरिंग दे दीजिए। तो ई आएगा 5 पर, ए आएगा 1 पर, डी आएगा 4 पर, आई आएगा 9 पर। इसको देखेंगे तो के आएगा 11 पर, जी आएगा 7 पर, जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर। देखो 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। सब में 6 6 जोड़ा है तो ठीक है। अब इसको भी चेक कर लो। एम आएगा 13 पर, आई आएगा 9 पर, एल आएगा 12 पर, क्यू आएगा 17 पर। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर एस। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ। 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर। 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू। SORW। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो भाई फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। यदि श्रृंखला में सभी विषम संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाईं से सातवीं होगी? ठीक है मेरे भाई, तो जितनी भी विषम संख्या है ना, विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है मेरे भाई, तो जितनी भी विषम संख्या है उनको मेरे भाई हटा दो। अब विषम संख्या हटाने बैठो मेरे भाई। देखो 1 विषम में हटा दिया, ये 9 भी विषम में हटा दिया, 3 भी विषम में हटा दिया, 5 भी विषम में हटा दिया, 9, 3 विषम ही थे, 5 भी विषम, 5 भी विषम, 1, ठीक है, इतने से काम हो जाए। ठीक है, तुम्हें दाएं से 7वां चाहिए ना, तो दाएं से 7वां देखो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें नंबर पर क्या बचा है? 6। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जामों में आएंगे, बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं था। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। किसी निश्चित कूट भाषा में FIRM को इस तरीके के रूप में, MEAN को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया तो दी गई कूट भाषा में M का कोड बताओ क्या होगा। अब ये सवाल भी बेहतरीन सवाल है, आपसे बोला गया कि M का कोड बता दो क्या होगा। अब सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, हमें M चाहिए, तो M इसमें भी है और M इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे सर एक वो इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ने पे क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो मेरे भाई देखो, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या देखो इनमें से कौन सी है। तो सर सबसे बड़ी संख्या तो मुझे 691 दिखाई दे रही है भाई, 691 से बड़ा कुछ नहीं है, तो 691 है सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मुझे 286 दिखाई दे रही है भाई, 286 से छोटा कुछ नहीं है। तो इसने बोला सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो ये है पहला और ये है दूसरा, तो दूसरा अंक 9 हो गया। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो पहला दूसरा तीसरा अंक ये 6 है, तो 6 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सीरीज तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। मैं तुमको बता दूं मेरे भाई कि श्रृंखला के कम से कम, ठीक है, श्रृंखला के कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब या फिर वो मैथ की संख्या पूछी जाए, हो सकता है कि इंग्लिश वाली श्रृंखला पूछी जाए, चाहे पूछी कैसी भी जाए, लेकिन पूछी जाएंगी कम से कम 5। अगले, ठीक है, तो इस सवाल को देखो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए 158 में कितना जोड़ोगे, 171 हो जाए, तो आप बोले सर 13 जोड़ दो इसमें। तो फिर 171 में कितना जोड़े, 186 हो जाए, सर इसमें 15 जोड़ दो। फिर 186 में कितना जोड़े, 204 हो जाए, तो 14 और 4 18, इसमें 18 जोड़ दो। फिर 204 में कितना जोड़ो, 226 हो जाए, सर 22 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 2 3 4, अब इसमें 5 जोड़ दो, तो 22 और 5 हो गया 27। तो 226 में कितना जोड़ दो, 27 जोड़ दो। 26 दूनी 52 और 1 53, यानी 253। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे हम इस सवाल को करेंगे, एक बार मुझे बता दीजिए। देखो अब अगर मैं मैथ की, देखो पहले शुरू के अक्षर को देख लो आप लोग, ठीक है, शुरू के अक्षर को देख लो, देखो कैसी। यहाँ पर आप देखोगे तो एम है, एम आता है 13 नंबर पर, जो क्यू है वो आएगा 17 पर, जो यू है वो आएगा 21 पर, और जो वाई है ये आएगा 25 पर। अब देखो 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 29। लेकिन सर ये तो ABCD के अक्षर हैं और ABCD में 29 अक्षर होते ही नहीं है। तो मेरे भाई 29 में से 26 अक्षर होते हैं, तो 29 में 26 घटाएंगे 3 नंबर पर C बचेगा। अब शुरू में C होना चाहिए मेरे भाई, तो शुरू में C तो इसी ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। और देख लो मेरे भाई, देखो 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37। तो शुरू में C और लास्ट में 37 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई हम इन सवालों को कर सकते हैं।
देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताओ मेरे भाई, ये भी तुम्हारे सामने श्रृंखला का सवाल है। अब मुझे बता दो इस श्रृंखला के सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई कैसे सवालों करेंगे। देखो 173 में कितना घटाओगे, 166 आ जाए तो आप बोलेंगे 3 यानी 7 घटा दो इसमें से। फिर 166 में से भी 7 घटाऊंगा 159, 159 में से भी 7 घटाऊंगा 152, 152 में से भी 7 घटाऊंगा 145 और 145 में से अगर 7 घटा दूँ तो आप बोलेंगे 138। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए मेरे भाई कैसे सवाल होगा। तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं भाई। देखिए कि एस के बाद में टी आएगा, एफ के बाद में जी आएगा, एन के बाद में ओ आएगा, ए के बाद में बी आएगा। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे चल देखिए इन वाले पे चल, देखो भाई लास्ट वाले पे चल। देखो एस क्यों, एस 19 पर आएगा, क्यों 17 पर आएगा। एफ ई, तो एफ ई कर लो, ठीक है। देखो ऐसे ही कर लो यार, तुम ऐसे कर देखो। एस के बाद में क्यू नहीं आता, एल के बाद में एन नहीं आता, वाई के बाद में ए नहीं आता, लेकिन ई के बाद में एफ आता है, मतलब ये नालायक है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दे भाई, बाकी सब में तो नहीं आ रहा, इसी में आ रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन तुम्हारा क्या है, अलग है। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। 7 व्यक्ति हैं एन ओ पी क्यू आर एस और टी, उत्तर दिशा की अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। एस के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। टी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू एस के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये तुम्हारे सामने एक सीधी लाइन है। तो भाई देखो 7 आदमी बैठाने हैं, तो पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ ही है, तो सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है। तो भाई ध्यान से देखिए, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। तो फटाफट बताओ मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरीके के सवाल मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बाद में मत बोलना भाई कि इस तरीके के सवाल तुमको पढ़ाए नहीं थे। देखो तुमसे बोला कि एस के दाएं केवल 4 आदमी बैठे हैं, तो मेरे भाई एस को यहाँ बैठाओ ताकि इसके दाएं केवल और केवल 4 आदमी बैठ सके। फिर तुमसे बोला कि जो क्यों है वो एस के दाएं ठीक पड़ोस में, तो एस का दाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, तो ये भी ठीक तुम्हारा सही है। फिर तुमसे बोला कि जो टी है ना, टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो आर है पी के बाएं चौथे स्थान पर, ठीक है मेरे भाई, पी के बाएं चौथे स्थान पर, तो पी का बायां चौथा। तो तुम्हारा देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसने बोला है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पे पूछा है और पी तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, मतलब तुम ऐसे करो पी को यहाँ बैठाओ। तो जो आर है ना, आर पी के बायां चौथा, तो पी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर कौन बैठेगा, आर बैठेगा। आर जो है पी का बायां चौथा, तो यार ऐसे करो यार, पी को तुम यहाँ बैठाओ, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऐसे करो मेरे भाई, पी को यहाँ बैठा दो। तो जो पी है ना, आर जो है पी के बाएं चौथा, पी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे तुम्हारा आर बैठ सकता है। फिर बोला कि जो टी है ना, टी एन के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो टी है ना, टी एन के बायां दूसरा, तो एन का बायां दूसरा, तो एन का बायां पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, तुम्हारा टी बैठेगा। तो सारे आदमी बैठ गए, पी क्यू आर एस टी एन, एक आदमी बच गए ओ, तो इस ओ को यहाँ बैठा दो, तो यहाँ पे तुम्हारा ओ बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से देख लो मेरे भाई सवाल में क्या क्या बोला था। देखिए सवाल में तुमसे बोला था कि जो एस है,
एस के दाईं ओर 4 आदमी है, तो ये तुम्हारा एस हो गया, इसके दाएं देख लो 4 आदमी हैं, मतलब पहली लाइन तो क्लियर हुई। दूसरा बोला कि जो टी है एन के बायां दूसरा, जो टी है ना टी एन का बायां दूसरा, तो एन का बायां पहला और दूसरे नंबर पे तुम्हारा टी हो गया, ये लाइन भी क्लियर। तीसरी बोली कि जो आर है ना आर पी के बायां चौथा, तो पी का बायां देखो, पी का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आर बैठा हुआ, तो ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि जो क्यू है ना क्यू एस के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एस का दाएं पड़ोस में क्यों हो गया, ये बात भी सही है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा, बाएं छोर पे तो ओ बैठा है, बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले सवाल को देखो भाई, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, देखो जे के बाद में के बाद में एल एम, एम के बाद में एन ओ पी, ठीक है। तो देखो नंबर ही दे लो आप, ठीक है। देखिए जे आएगा 10 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, पी आएगा 16 पर। देखो 10 में 2 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 1 2 3, अब इसमें 4 जोड़ दो, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी आएगा। तो टी आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर आगे आ जाओ, देखो एफ आएगा 5 नंबर पर, एफ आएगा कितने पर, 6 नंबर पर, और ई आएगा 5 नंबर पर, सी आएगा 3 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर। 6 में से 1 कम करेंगे 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 में से 3 कम करेंगे 26, 26 में से 4 कम करेंगे 22, 22 नंबर पर वी आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखो 125 होता है 5 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 5 4 3 2 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो टीवी1 ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए भाई कैसे हम इस सवाल को करेंगे। ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक है और इसके कई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, 97 का 97 है, आगे माइनस है, लेकिन सर माइनस और प्लस को तो बदलना है, तो माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे, 46 आगे प्लस है, प्लस की जगह पे -12 आगे भाग है, लेकिन सर गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भाग। तो अब देखिए 97 और 46 कितना होता है, 143, माइनस का 12 8 का 12 8, या फिर ऐसे कर देखो 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार और 12 चौके 48। तो मेरे भाई 143 में से 48 घटाएंगे, आंसर आएगा 195, 195 सिर्फ 95, ठीक है। जिन्होंने 95 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, माइनस की जगह पे प्लस लिखना है, प्लस की जगह पे माइनस, भाग की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भाग। तो 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 12 चौके 48, तो 48 ये है। 97 में 46 143, 143 में से 98 घटाएंगे, आंसर आएगा 95। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है। देखिए मेरे भाई इसमें देखा कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो भाई ध्यान से देखिए, पहले अंक में 2 जोड़ दो, जैसे कि यहाँ पर 423 है, तो 423 में शुरू का अंक 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 423 हो जाएगा 623। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 की जगह पे 4, तो 253 हो जाएगा, अब 453। यहाँ पर 1 की जगह पे इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 374 हो जाएगा। इसमें 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी 324 हो जाएगा, 524। और यहाँ पर मेरे पास 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, ये हो जाएगा 949। तो तुमसे बोला कि कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 2 का भाग 6 में जाता है, हाँ सर जाता है, 2 3 6, तो ये तो सही है। 5 का भाग 4 में जाता है, नहीं जाता।
7 का भाग 3 में जाता है, नहीं जाता। 2 का भाग 5 में जाता है, नहीं जाता। 4 का भाग 9 में जाता है, नहीं जाता। तो एक ही है मेरे भाई, ये 623। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। भाई 2 तिया 6, तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो ज़्यादा कुछ मेहनत तो करनी थी नहीं, बिल्कुल आसान सवाल था। आसान तरीके से हमने इस सवाल को निपटा दिया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोनों का निकटतम पड़ोसी वाई है। तो मेरे भाई इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, ठीक है, इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए था। भाई इसमें बोला है ना कि इनका निकटतम पड़ोसी वाई है, लेकिन किसका पड़ोसी वाई है ये इस सवाल में नहीं बोला मेरे भाई, ठीक है, ये इस सवाल में नहीं बोला। तो ऐसे करते इस सवाल को छोड़ते हैं भाई, इसमें हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। इसको देखो मेरे भाई, उत्तर दिशा की अभिमुख 55 व्यक्तियों की एक पंक्ति में तन्मय बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यदि यश और तन्मय के बीच में 17 व्यक्ति हैं तो पंक्ति के दाएं छोर से यश का स्थान बताओ कितना होगा। तो ये बेहतरीन सवाल है, इसको कर सकते हो भाई। देखो एक पंक्ति है, उसमें टोटल आपके 55 व्यक्ति हैं, तन्मय बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो तन्मय मान लो इधर से गया, इधर से तन्मय गया बाएं छोर से, तो यहाँ पर तन्मय बैठा हुआ है 18वें नंबर पर। यदि तन्मय और यश के बीच में 17 व्यक्ति है तो 17 व्यक्ति इनके बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो 17 व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई अब यहाँ पे तुम्हारा यश बैठा होगा, यहाँ पे तुम्हारा यश बैठा होगा, इनके बीच में 17 आदमी हैं। तो टोटल कितने आदमी हैं मुझे ये बताओ। सर इधर से 18 आदमी तो ये हैं और 17 आदमी, तो 18 और 17 कितना होता है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे 35, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये टोटल बच्चे कितने हो गए, 35 बच्चे हो गए। अब टोटल बच्चे तो 55 थे, तो 55 में से 35 अगर ये हैं तो इधर को 20 बच्चे बचे। भाई 20 और 55 35। तो भाई यश का स्थान कौन सा है सर, 20 तो ये है और एक ये खुद यश, तो 20 तो ये खुद और एक यश, तो 20 और एक 21, 21वां स्थान है भाई, ठीक है। भाई 20 बच्चे तो ये इधर वाले हो गए और एक ये खुद यश है, तो 20 और एक 21 हो गई। क्लियर। अगले क्वेश्चन को चेक करो। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। तो भाई देखिए 14 पंजो 70, 70 को अगर 4 से गुणा कर दूं तो आंसर 280 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। 12 7 का कितना होता है मेरे भाई, 12 7 का 84, 84 को अगर 4 से गुणा कर दूं तो आंसर 336 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो मेरे भाई ऐसा ही बताओ कहाँ पर है। तो अगर मैं 18 को यहाँ पे मेरे भाई जैसे 18 है, तो 18 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो आप बोलेंगे सर 162 आता है। तो 162 को 4 से गुणा करने पर ही आएगा, नहीं आएगा। 12 को 10 से गुणा करें 120, 4 से गुणा करें ये नहीं आएगा। 13 को गुणा करें किससे, 11 से। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर 13 गुणा में 11 कर दो, 143 आएगा, ठीक है। 143 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 4 तिया 12, 16 और 1 17, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसको देख लो मेरे भाई। 21 चौका 84, 84 को 4 से गुणा करेंगे तो फिर से 336 आएगा, जो कि यहाँ पर है। मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल तो ये भी गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, ये भी बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुमसे बोला कि सभी लोशन क्रीम है, सभी क्रीम आपकी शैम्पू हैं और कोई भी क्रीम आपकी फेस वॉश नहीं है। तो भाई देखिए जितने भी लोशन हैं, जितने भी आपके लोशन हैं वो सारे के सारे लोशन आपके क्रीम हैं और सभी क्रीम आपके शैम्पू हैं। जितनी भी क्रीम हैं वो सारी की सारी आपकी शैम्पू है और कोई भी क्रीम आपकी फेस वॉश नहीं है। तो फेस वॉश को अलग बना दो। देखो कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है क्या, अरे भाई ये शैम्पू का गोला, ये फेस वॉश का गोला। तो सर शैम्पू तो फेस वॉश हो सकता है, सवाल में कहीं मना थोड़ी किया है कि शैम्पू फेस वॉश, शैम्पू फेस वॉश, शैम्पू फेस वॉश। सर ऐसा तो कहीं पर भी मना नहीं किया, मतलब ये तो गलत हो गया सर। कोई भी लोशन फेस वॉश नहीं है क्या, बिल्कुल ये सही है। देखो कोई भी जो लोशन है ना, लोशन वो फेस वॉश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सवाल में मना किया है कि कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है। तो ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम
ये फेस वॉश नहीं है। तो जब ये बाहर की जो क्रीम है यही अगर फेस वॉश नहीं है तो लोशन तो इसके और ज़्यादा अंदर है। भाई मान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे टच नहीं हो रहा, मेरा हाथ जो है, मेरा जो हाथ है वो तुम्हारे टच नहीं हो रहा, तो मेरा ये हाथ तुम्हारे टच नहीं हो रहा, तो मेरे हाथ के अंदर की जो हड्डी है वो तुम्हारे कैसे टच हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो भाई जब हाथ ही टच नहीं हो रहा तो हड्डी तो और ज़्यादा अंदर है। सेम काम इसमें है कि बाहर की जो क्रीम है यही अगर फेस वॉश के टच नहीं कर रही तो लोशन तो और ज़्यादा अंदर है, तो ये तो करेगा ही नहीं। मतलब ये 100% सही है कि कोई भी लोशन फेस वॉश नहीं है, 100% सही है ये। तो ये बात बिल्कुल सही है, केवल दो तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। बेहतरीन सवाल है। बी के बाईं ओर केवल ई बैठा हुआ है। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे कितने आदमी हैं? सर ये हो गए तुम्हारे 3 3 6 और एक 7 आदमी हो गए, ठीक है, उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं। 7 आदमी बैठा हो पहले तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। तुमसे सवाल में बोला कि बी के बाईं ओर केवल ई बैठा हो, बी के बायां केवल ई है तो बी को यहाँ बैठाओ ताकि इसके बायां केवल और केवल ई बैठ सके। फिर ई और सी के बीच में 4 आदमी है तो ई और सी के बीच में सी को यहाँ बैठा दो, तभी तो ई और सी के बीच में ये 4 आदमी तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुमसे बोला कि एफ और डी के बीच केवल जी बैठा हुआ है और जो एफ है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के पड़ोस में कहीं पर भी एफ नहीं बैठेगा, तो एफ को यहाँ बैठाओ फिर तुम, तभी तो एफ और डी के बीच में जी बैठे, तो जी को डी को यहाँ बैठाओ, एफ और डी के बीच में जी बैठेगा। सारे आदमी बैठ गए, एक बच गया ए, इस ए को यहाँ बैठाओ। तो देखो मेरे भाई, सवाल की एक एक लाइन को फिर से देख लो। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो एक एक लाइन को फिर से देखो। बी के बाईं ओर केवल ई बैठा, तो बी के बायां केवल ई है, मतलब पहली लाइन आपकी क्लियर। दूसरी बोली ई और सी के बीच में 4 आदमी, तो ये तुम्हारा ई रहा, ये तुम्हारा सी रहा, इनके बीच में तुम्हारे 4 आदमी हो गई, तो ये बात भी आपकी क्लियर। फिर तुमसे बोला एफ और डी के बीच में केवल जी है, तो एफ और डी के बीच में केवल और केवल जी बैठा हुआ है, ये लाइन भी क्लियर है। फिर तुमसे बोला एफ सी का पड़ोसी नहीं है, जो एफ है ना एफ वो सी का पड़ोसी नहीं, सी के पड़ोसी ना इधर को एफ है ना इधर को एफ है, ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये तुम्हारा डी है, इसके दाईं ओर तो ये 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर ही होता है लाइक और सब्सक्राइब करना। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो बताइए मेरे भाई, तुम्हारे सामने ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो बताइए मेरे भाई कैसे हम सवालों को कर पाएंगे। देखिए 79 में 4 जोड़ेंगे 83, 83 में 9 जोड़ेंगे 92, 92 में 16 जोड़ेंगे 108, 108 में 25 जोड़ेंगे 133। तो देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 2 3 4 5 आगे होगा 6 का स्क्वायर 36। तो 133 में 36 जोड़ दो, 133 में कितना जोड़ दो? 36। आंसर आएगा 169। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 169 आंसर देने वालों का सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 85 विद्यार्थियों की पंक्ति में रोहन बाईं छोर से 35वें स्थान पर है और शेखर दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। कुलदीप इन दोनों के बीचों बीच बैठा हुआ है, तो रोहन के दाईं ओर गिनने पर कुलदीप, रोहन से कुलदीप का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रोहन के दाईं ओर से गिनने पर रोहन से कुलदीप का स्थान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए कैसे सवाल को करेंगे। देखिए
अब 85 आदमी है मेरे बेटे, एक सीधी लाइन मैंने बना दी, इसमें 85 आदमी है। अब रोहन बाएं से 35वें स्थान पर है। मान लो यहाँ से रोहन गया, तो रोहन यहाँ से गया कौन से नंबर पर? 35वें स्थान पर। तो रोहन चला गया 35वें स्थान पर। और शेखर दाएं से 25वें, शेखर इधर से आया, शेखर मान लो इधर से आया, तो यहाँ पे शेखर बैठा 25वें स्थान पर। तो ये बताओ टोटल बच्चे कितने हो गए? सर 35 इधर वाले और 25 इधर वाले, कितने हो गए टोटल आपके? 60 बच्चे हो गए। लेकिन टोटल बच्चे तो 85 हैं, तो 85 में से अगर मैं 60 कम करूँगा तो आंसर आएगा 25। बीचों बीच में 25 बच्चे बैठे हैं। अब 25 में भाई देखो कुलदीप इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मान लो बीचों बीच में कुलदीप बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच में कौन बैठ गया? यहाँ पे बीचों बीच में कुलदीप है। अब 35 बच्चे इधर वाले और 25 बच्चे इधर वाले, तो ये हो गए टोटल 60। 60 में से 85 घटाए तो भाई 25, यहाँ पर 25 बच्चे हैं, तो ये 25 बच्चे हैं। 25 में से देखो कैसे होगा, 12 इधर को और 12 इधर को और एक ये खुद हो जाएगा 25वां। अरे बीचों बीच का मतलब यही है कि जितने इधर को बैठे हुए हैं उतने इधर को बैठे होने चाहिए। तो देख लो इधर को भी 12 बैठा दिए, इधर को भी 12 बैठा दिए, तो यहाँ पे बीचों बीच में कौन बैठ गया? कुलदीप। अब इसने बोला कि रोहन के दाईं ओर गिनूं तो रोहन से कुलदीप का स्थान क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पे देखो तुम्हारा रोहन बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रोहन बैठा हुआ है, तो रोहन से इसका स्थान कौन सा है? तो सर रोहन से देखो 12 बच्चे तो ये है और एक ये खुद कुलदीप, तो 12 और एक 13वां स्थान है। जिन्होंने 13वां स्थान आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। VTQS एक निश्चित तरीके से PNKM से संबंधित है, उसी तरह PMKF JGEZ से संबंधित है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से ROLG किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, देखो भाई कैसे होगा। VTQS, V आएगा 22 नंबर पर, T आएगा 20 नंबर पर, Q आएगा 17 पर, S आएगा 19 पर। इसको देखेंगे तो P आएगा 16 पर, N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर। 22 में से 6 कम करेंगे 16, 20 में से 6 कम करेंगे 14, 17 में से 6 कम करेंगे 11, 19 में से 6 कम करेंगे 13। सेम काम इसमें देख लो मेरे भाई, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, L 12 पर, G 7 पर। इसमें से भी 6 कम करो, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। 18 में से 6 कम करेंगे 12, 12 पर L। 15 में से 6 कम करेंगे 9, 9 नंबर पर आपका आएगा I। 12 में से कम 6, 6 नंबर पर F और 7 में से कम 1, 1 नंबर पर 1। तो LIFA, जिन्होंने D आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो D आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को चेक करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RUOT VYSX से संबंधित है और MPJO QTNS से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए HKEJ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा? तो वही बात है भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। RUOT, R आएगा 18 पर, U आएगा 21 पर, O 15 पर, T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे VYSX, तो V आएगा 22 पर, Y आएगा 25 पर, S आएगा 19 पर, X आएगा 24 पर। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। तो सब में 4 4 जोड़ा है। अब इसको देखो HKEJ, H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर, E आएगा 5 पर, J आएगा 10 पर। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर L आएगा। 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 पर O आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर I आएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर N आएगा। LOIN, तो LOIN जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। लो मेरे भाई, इस तरीके के सवाल बेहतरीन होते हैं और भाई एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं इस तरीके के सवाल। तुमसे बोला है कि D का J से क्या संबंध है, तो ये रहा D और ये रहा J, इनके बीच का संबंध बताना है। तो भाई देखिए यहाँ पर ए भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह का मतलब है ये इसका पिताजी है, तो इसका पिताजी हो गया D। तो जो D है वो पिता हो गया मेरे भाई किसका? सर F का पिताजी हो गया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का मतलब है कि ये इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो गई F। तो जो F है
वो पत्नी हो गई मेरे भाई किसकी, सर जी की पत्नी हो गई। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का मतलब है ये इसका पुत्र है, तो ये इसका पुत्र हो गया जी। तो जो जी है वो पुत्र हो गया मेरे भाई किसका, सर एच का पुत्र हो गया। आगे माइनस है, माइनस का मतलब भाई है, तो ये एच जो है भाई हो गया मेरे भाई किसका, जे का भाई हो गया। तो मेरे भाई देखो, अब मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई का बेटा और उसकी पत्नी का पापा। तो मेरे भाई के बेटे की पत्नी का पापा, भाई के बेटे की पत्नी का पापा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, भाई का बेटा, उसकी पत्नी और उसका पापा। तो भाई की, ठीक है, भाई के बेटे के पत्नी का पापा, तो भाई के पुत्र की पत्नी का पापा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद करूँगा ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा।